हेलो स्टूडेंट्स, तो अज का जो साडा टॉपिक है वह है नर्नेस्ट इक्वेशन। देखो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की असीं इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इलैक्ट्रोड सैल पोटेंशियल किवें कढ़िया जांदा ये भी असीं कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट लैक्चर दे विच। ते अज असीं करांगे नर्नेस्ट इक्वेशन। ये जिहड़ा इक्वेशन है नर्नेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? हू इज़ नर्नेस्ट? नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट सी जिसनों 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ नोबल प्राइज़ मिलिया सी इसकी इस खोज के लिए, इस इन्वेंशन के लिए, इस इक्वेशन इन्वेंट करने के लिए इसनों नोबल प्राइज़ मिलिया सी 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ नर्नेस्ट इक्वेशन ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? देखो ਅਸੀਂ लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ ਕੀਤੀ ਆ। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स ਦੀਆਂ वैल्यू देखिया ने कि जिंक कितनी ईजिली लूज कर सकता है ਜਾਂ कितनी ईजिली एक्सैप्ट कर सकता। दिस टेंडेंसी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ के अंदर जो असीं इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स ਦੀਆਂ वैल्यू ਨੂੰ कैलकुलेट किया है वो की हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स वो एक फिक्स टैंपरेचर फिक्स कंडीशनस के उत्ते की तैयार की गई, जिवें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड EMF। स्टैंडर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर प्रेशर कंसनट्रेशनस एंड टैंपरेचर ते ये वैल्यू नू नोट किया गया EMF। स्टैंडर्ड केड़ी केड़ी कंडीशनस ने गया देखो, जदों टैंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 bar एंड कंसनट्रेशन इज 1 मोलर। देखो जदों टैंपरेचर 25 डिग्री सी सैल का, चाहे वो हाफ सैल है चाहे वो कंप्लीट सैल है, जदों उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मीनस टैंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 bar है तो कंसनट्रेशन 1 मोलर है। उस केस के विच जदों असीं उसका इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है तो असीं ये वैल्यू इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच लिख लिया। हुण अगर मान लो कंसनट्रेशन दे विच चेंज आ जाए या फिर प्रेशर दे विच चेंज आ जाए तो असीं इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं किद्दां कैलकुलेट करांगे? ये दस्सिया है सानू नर्नेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने कि हाउ वी कैलकुलेट द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स व्हेन इट्स स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज मीनस व्हेन प्रेशर टैंपरेचर या फिर कंसनट्रेशन इन्हां तिन्नां दे विचों कोई एक चीज़ चेंज हो जाती है। मीनस कंसनट्रेशन 1 मोलर की थां ते 0.5 हो जाए तो उस केस के विच असीं इलैक्ट्रोड पोटेंशियल किवें कैलकुलेट करांगे? ये नर्नेस्ट ने दिता सी। इसने अपनी इक्वेशन दिती सी। इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग E cell is equal to E cell minus RT upon NF and log Q। नर्नेस्ट साइंटिस्ट ने कहा सी कि असी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल कढ़ना चाह रहे हैं किसी भी सैल का तो की होएगा? ये है तुहाडा E सैल, यह EMF ऑफ सैल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच EMF है सैल दी। सैकेंड ई सैल दी नॉट ई नॉट सैल ये स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच मीनस जदों साडा टैंपरेचर प्रेशर ते कंसनट्रेशनस 1 मोलर, प्रेशर 1 bar, टैंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उस केस दे विच स्टैंडर्ड सैल पोटेंशियल है EMF ऑफ सैल at standard condition। next R किया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू है जी देखो 8.314 पर मोल पर केल्विन। तो इस तो बाद है टी साडा है टैंपरेचर ले रहे हैं इन केल्विन। तो इस तो बाद है एन की वैल्यू। देखो एन की वैल्यू की होएगी? एन है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी भी हाफ सैल दे विच या फिर कंप्लीट रिएक्शन दे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। जे फॉर एग्जांपल देखो जिंक जदों 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर देंदी है, जिंक 2 पॉजिटिव आए तो ये कितने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2।
तो जी n की वैल्यू है वो होएगी 2। सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आइन जो दो इलैक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम एटम बना रहा है, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर 2 इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इतने n की जी वैल्यू है वो आएगी 2। नैक्सट है f है साडा फैराडे कॉन्स्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो है 96500 कूलम पर मोल। इसकी जी फैराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू है ये भी फिक्स है। हुण देखो नैक्सट आने दैट इज लॉग। क्यू का असीं की लेना लॉग। हुण क्यू इत्थे की चीज़ है कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट बोलांगे इहनूं आपां। इसकी वैल्यू किवें कैलकुलेट करांगे। देखो तुहानूं एक इक्वेशन दित्ती आ तुहाडा ए मॉलीक्यूल है, किन्ने तुसीं मॉलीक्यूल लै रहे हो ए, मीनस मान लो इत्थे तुसीं 2 मॉलीक्यूल्स ऑफ ए लै रहे हो, उसमें तुसीं रिएक्ट करा रहे हो 3 मॉलीक्यूल्स ऑफ बी, दैन द प्रोडक्ट विल बी 4 मॉलीक्यूल ऑफ सी प्लस 2 मॉलीक्यूल ऑफ डी। मीनस जदों तुसीं इन्हां दोनों नूं रिएक्ट करा रहे हो तो तुहाडा प्रोडक्ट आ रहा ए। तो इस केस दे विच रिएक्शन कोएफिशिएंट किवें कैलकुलेट करांगे। क्यू कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन लवांगे दैट इज सी, कोएफिशिएंट कितना है जिन्नी उसके मोल पैदा हो रहे हैं, जिन्नी वो चीज़ पैदा हो रही है, मीनस 4 मॉलीक्यूल्स ऑफ सी ऑब्टेन हो रहे हैं, तो सी 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ सी। तो सी का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। नैक्सट डी का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसे इतने 2 लिखांगे। डिवाइड बाय रिएक्टेंट ए दी कितने कोएफिशिएंट है 2, देन बी दे तुहाडे 3। देखो जोड़ा मैं इतने सिंबल पा रही हूँ ब्रैकेट किस चीज़ को रैफर कर रहा कंसनट्रेशन, कि ये सी की कंसनट्रेशन है डी दी लई है तो ए ते बी दी लई है। जोड़ा इस ब्रैकेट पा रहे हैं ये रैफर कर रहा कंसनट्रेशन। ठीक, ये कोएफिशिएंट है। इस तरीके दे नाल असीं कोएफिशिएंट कढ सकते हैं। देखो असीं 1-2 एग्जाम्पल होर कर दिए कि क्यों किस तरीके दे नाल कैलकुलेट करांगे। देखो जिंक जो मैं सॉलिड फेज दे विच लै रही हूँ, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन एक्वा सोल्यूशन दे विच तुहाडा प्रोडक्ट बन रहा जिंक 2 पॉजिटिव। ये तुहाडी एक रिएक्शन है जिस दे विच जिहड़ा जिंक है सॉलिड फेज दे विच है, एक कॉपर 2 पॉजिटिव आइन नाल रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने तो बाद एक ही अपने इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा, मीनस ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। कॉपर 2 पॉजिटिव आइन 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे तो सॉलिड फेज दे विच आ रहे। तो हुण इत्थे असीं क्यू की वैल्यू किवें कैलकुलेट करांगे। देखो क्यू दे लई जो तुहाडा प्रोडक्ट है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, सिमिलरली कॉपर जिंक एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। इस एक गल का खास ध्यान रखना है कि जदों भी कोई एटम अपनी सॉलिड स्टेट दे विच होएगा, सॉलिड स्टेट दे विच होएगा तो उसकी कंसनट्रेशन चेंज नहीं होएगी। असीं उदों ही कोएफिशिएंट की वैल्यू कढनी है, उही असीं आइन लैने जिन्हां दी कंसनट्रेशन चेंज हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन तो। क्योंकि हुण जिंक इत्थे की है सॉलिड है, इसकी कंसनट्रेशन च कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट्स वाई वी टेक इट्स कंसनट्रेशन 0। तो इत्थे असीं जदों भी कोई सॉलिड फेस दे विच एलीमेंट या एटम लै रहे हैं तो एटम अगर सॉलिड फेस दा तो असीं उसकी कंसनट्रेशन 0 लवांगे, तो इत्थों कॉपर दी 0 हो जाएगी, जिंक दी 0 हो जाएगी। तो ये आएगा तुहाडा Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। इत्थों तुहाडा क्यू की वैल्यू इस तरीके दे नाल रिएक्शन दे विच निकलेगी। मतलब अगर वो सॉलिड फेस दे विच है तो उसकी कंसनट्रेशन नूं 0 अज्यूम करके चलना है। तो ये देखो असीं सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया कि नर्नेस्ट ने जो इक्वेशन दी सी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल असीं किवें कैलकुलेट करना है। तो इत्थे जिहड़ी असीं वैल्यू कैलकुलेट की है ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उत्ते, बाकी सारियां जिहड़ियां असीं वैल्यू कैलकुलेट करनियां ने रिएक्शन के विचों कैलकुलेट करके असीं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ते सैल पोटेंशियल कढ सकते हैं। हुण आपां इहनूं ड्राइव करके देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल दे लई।
देखो आप ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ इक्वेशन है जो नर्नेस्ट ने दी है कि ई सैल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सैल दा एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज इक्वल टू ई सैल नॉट माइनस RT/NF ln Q log Q। तो इतने देखो आर की वैल्यू सानू दी है 3.14 जाउल पर कैलविन पर मोल, टैंपरेचर 298 मीन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर यूजली असी 25 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर लैने हैं। तो फ्राइडे कॉन्सटेंट सानू दिता है, ये जी वैल्यू ने असी वापस उसके पुट करते हैं। ई सैल इज इक्वल टू ई सैल नॉट माइनस आर की वैल्यू तुहानू दी है 8.314 इंटू टैंपरेचर दैट इज 298 कैलविन। नैक्सट एन हर वैल्यू के लिए हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होएगा कि नंबर ऑफ किन्ने इलैक्ट्रॉन किन्ने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये एन की वैल्यू वो फिक्स नहीं है, वेरी करेगी है। तो इसमें एज इट इज लिखांगे एफ फ्राइडे कॉन्स्टेंट 96,500। तो देखो ये की है, ये नैचुरल लॉगरिथम का, इसनों कॉमन लॉग बनाने के लिए log 10 बेस वाला बनाने के लिए इसनों 2.303 के नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 हुणे बन जाएगा लॉग, नैचुरल लॉग दैट इज क्यू। इस दे विच कन्वर्ट कर लांगे क्योंकि जो ये लॉग टेबल है असीं इसनों ईजली नाल कट सकते हैं, उसनों असीं कढ़ना टफ है, इसलिए उसनों इस दे विच कन्वर्ट करने के लिए नैचुरल लॉग दे विच कॉमन लॉग दे विच तो असीं उसनों 2.303 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ये सारियां वैल्यूज़ पुट करने तो बाद ये सॉल्व कर लेना। इतों सॉल्व करने तो बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है तो 0.0591 डिवाइड बाय n log 10 क्यों। ये तो आ गई सॉल्व करके वैल्यू नर्नेस्ट इक्वेशन। देखो जो वैल्यू कॉन्स्टेंट सानू गिवन सी असी उस वैल्यू नू नर्नेस्ट इक्वेशन दे विच पुट किया है। पुट करने तो बाद जो साडी वैल्यू आ रही है वो साडी ए आ रही है। हुण असी न्यूमेरिकल्स दे विच इस वैल्यू नू ज़्यादा यूज़ करांगे क्योंकि सब कुछ इस दे विच कॉन्स्टेंट है, उसे पुट कर लिया। असी हुण इसकी एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि जिंक जदों असी सॉलिड लै रहे हैं हाफ सैल दे विच, जिंक दे नाल जदों कॉपर आयन ने वो आयनस ने एक्वा सोल्यूशन दे विच आपस दे विच रिएक्शन हो रही है, तो जो जिंक है वो अपने इलैक्ट्रॉन लूज कर रही है, मीनस 2 इलैक्ट्रॉन कट रहे हैं इसके अंदर। तो लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन किहड़ा प्रोसैस हुंदा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन दे विच है, ये 2 इलैक्ट्रॉन जो जिंक लूज कर रहे हैं उन्होंने गेन करने तो बाद की बन रहा है, कॉपर एटम बन गया। तो ये प्रोसैस की होएगा साडा रिडक्शन। तो सानू इसके अंदर देखो पता लग गया कि कित्थे ऑक्सीडेशन हो रही है, कित्थे रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन असीं इसनूं हाफ रिएक्शन दे विच पहला कन्वर्ट करते हैं। देखो Zn सॉलिड फेस दे विच है तो ये अपने इलैक्ट्रॉन लूज कर रही है। कितने इलैक्ट्रॉन लूज कर रही है, 2 इलैक्ट्रॉन्स। तो ये साडी किहड़ी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली सैकेंड हाफ रिएक्शन है कि जदों कॉपर आयन एक्वा सोल्यूशन के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, गेन करने तो बाद कॉपर का एक एटम बन रहा है, तो इत्थे हो रही है रिडक्शन। हुण असीं पहुंचना है नर्नेस्ट इक्वेशन तक। असीं पहला हाफ सैल के उत्ते नर्नेस्ट इक्वेशन नूं अप्लाई करांगे। तो देखो जिंक दे विच नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के उपर जिंक का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होएगा, ई Zn2 पॉजिटिव Zn इक्वल टू। तो देखो ई ले लिया नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से, उस तो बाद लवांगे ई नॉट स्टैंडर्ड सैल दी। ये सानू कित्थों पता लगेगा, इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विचों। जदों असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का कैलकुलेट करांगे, वो साडा आएगा -0.76। तो असीं एक बार इदां ही लिखांगे -0.0591 डिवाइड बाय किन्ने इलैक्ट्रॉन जिंक दे विच ट्रांसफर हो रहे हैं, किन्ने इलैक्ट्रॉन ने लॉस कर रहे हैं, 2। तो एन की वैल्यू इत्थे हो जाएगी तुहाडी 2 दैट इज लॉग। तो जो तुहाडा रिएक्शन कॉसेंट है वो आपां कढिया सी रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो इत्थे साडा प्रोडक्ट है जिंक 2 पॉजिटिव आयन बाय जिंक
जिंक देखो किस फेस दे विच है, सॉलिड फेस दे विच। जदों कोई चीज़ सॉलिड फेस दे विच होएगी तो उसदे विच कंसनट्रेशन चेंज नहीं होएगी। अगर कंसनट्रेशन चेंज नहीं होएगी तो असीं इसकी वैल्यू की लवांगे, 0 लवांगे। ठीक सिमिलरली असीं कढांगे जी कॉपर दे लई। कॉपर दे लई असीं इत्थे एज इट इज लिखांगे कि कॉपर दे लई E0 सैल इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विचों कैलकुलेट करांगे। सिमिलरली इस दे विच भी असीं इदां ही कैलकुलेट करांगे। कॉपर सॉलिड है, डिवाइड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि कॉपर की है सॉलिड फेस है, इसकी कंसनट्रेशन फिर असीं इत्थे 0 लवांगे तो इत्थे 1 आ जाएगा। असीं ये हाफ रिएक्शनस के लिए कैलकुलेट कर लिया, हुण असीं कंप्लीट रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करांगे। आपां देखो इत्थे तक कर लिया कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन दी जदों असीं कल्ले इसके उत्ते सैल पोटेंशियल की वैल्यू लगावांगे नर्नेस्ट इक्वेशन की नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच ते आएगी। देखो बच्चों इत्थे एक स्पैशल चीज़ ध्यान रखनी है कि जदों इस इक्वेशनस के विच जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन, इत्थे की हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन इत्थे असीं की लै रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन सानू इसकी वैल्यू नो रिडक्शन दे विच चेंज करना पएगा। इस इक्वेशन में असीं इस फॉर्म दे विच लिखांगे प्लस 2 इलैक्ट्रॉन गेन दैट इज जिंक सॉलिड दी केस दे विच। तां इस तरह असीं रिडक्शन पोटेंशियल्स इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ तो लै रहे हैं। इस करके जिहड़ी कंसनट्रेशन वो की आएगी प्रोडक्ट जिंक सॉलिड अपॉन जिंक जो कि है रिएक्टेंट दी है। तो रिएक्टेंट की इत्थे असीं 1/Z2 पॉजिटिव लगाने। हुण देखो दोनों हाफ सैल्स की असीं कढ ली है। हुण असीं इसनूं E0 सैल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस दे विच असीं कैलकुलेट करांगे। कॉपर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशनस मीनस लैफ्ट राइट माइनस लैफ्ट दे प्रोसैस दे नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਆ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨॉन ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨॉन ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਕ ਦੀ नॉन ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਵੈਲਿਊ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ प्लस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, E0 ਕਾਪਰ ਦੀ E0 जिंक, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.059/2 0.059/2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਮਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ log 1/जिंक 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਮਾਈਨਸ log 1/जिंक 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ log ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, क्योंकि log m/n ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो इन्हें सॉल्व करने तो बाद जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया। रजे देखो m/n तो log m माइनस log n, log 1 की वैल्यू 0 होएगी तो सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। सिमिलरली इतों बच जाएगा तो दो चीज़ा बच जाएगी m माइनस n, तो ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी क्योंकि प्लस की होएगी तो माइनस की होगी डिवाइड करके आ जाएगा। क्योंकि जी log दी प्रॉपर्टीज़ ने ये आप उस लैक्चर के कीता गा जिथे आप किया कि हाउ टू फाइंड द log, लॉगरिथमिक ते एंटी लॉगरिथमिक असीं किवें फाइंड करांगे। उस केस दे विच असीं इदां दी प्रॉपर्टीज़ नूं सॉल्व कीता सी कि किवें करांगे। ते हुण असीं इन्हां दोनां नूं डिवाइड कीता है। डिवाइड करन तो बाद ये साडी आ गई नर्नेस्ट इक्वेशन 0.059। असीं इस तरीके दे नाल हुण देखो ये तां असीं हाफ सेल करके कढिया सी। हुण असीं ये वाली सारी कैलकुलेशन करन दी जगह ते सिर्फ डायरैक्ट इस तो नर्नेस्ट इक्वेशन कढ़ दी है। देखो इस तो अगर असीं कढ़ना सिंपल E0 सैल सारे सैल दी E0 0.059/2 रिएक्शन कॉसेंट किवें कढ़दे हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट दे विच देखो कि है जिंक 2 पॉजिटिव आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन ऊपर आ रहा। असीं कॉपर नहीं ले सकते क्योंकि सॉलिड फेस दे विच है, इसकी कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो इट मीनस इसकी वैल्यू कंसनट्रेशन दी 0। उस तो बाद डिवाइड बाय असीं रिएक्टेंट लै रहे हैं, रिएक्टेंट दे विच जिंक नहीं लै रहे क्योंकि जिंक सॉलिड फेस दे विच है, इसकी कंसनट्रेशन भी नहीं चेंज हो रही तो असीं लवांगे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो इस तरीके दे नाल असीं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच भी रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण आपां इस दे नाल रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल ऑफ अ डैनियल सेल रनिंग विद
0.1 मोलर जिंक सल्फेट। देखो जिंक सल्फेट की तुहानू कंसनट्रेशन दिती है 0.1 मोलर एंड 0.5 मोलर ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की 0.5 मोलर दी है। टैंपरेचर दिता है 25 डिग्री सैल्सीयस। तुसी इत्थे सैल पोटेंशियल कढ़ना इस चीज़ का। देखो तुसी इत्थे नॉर्मल फॉर्मूला लगा के EMF लगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों की कंसनट्रेशन डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसलिए असीं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उत्ते है। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के लिए नरनेस्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो देखो असीं इत्थे नरनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करांगे। स्टैंडर्ड कंडीशनस के लिए सानू इसकी वैल्यू दी ने, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है तो जिंक की दी है। तो सानू इक्वेशन दी है, देखो बैलेंस कि जो कॉपर सॉलिड की फेस के विच 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर रहा है। तो सब तो पहला देखो असीं नरनेस्ट इक्वेशन लिखते हैं। ई सैल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। देखो सानू इत्थे हुण की चीज़ नहीं पता। सब तो पहला ई नॉट स्टैंडर्ड दे विच सैल की वैल्यू वो सानू देखो जिंक ते कॉपर दोनों की दी है, उस तो असीं कैलकुलेट करांगे। ई नॉट सेल दैट इज ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर माइनस ई जिंक टू पॉजिटिव जिंक। देखो असीं की लै रहे हैं इत्थे कैथोड लैने माइनस ई नॉट ऑफ एनॉड। कैथोड रिडक्शन ते रिडक्शन मीनस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो इसके अंदर कितने हो रहा है गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन? कॉपर 2 पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो EMF कढ़न का देखो असीं लास्ट लैक्चर दे विच कीता सी कि असीं अगर ई नॉट सैल की कढ़ना चाह रहे हैं तो उस दे लई सानू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन या फिर कह सकते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लैफ्ट, इन्हां दे विचों कोई भी कह सकते हैं। तो देखो असीं रिडक्शन गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन कॉपर के अंदर हो रही है। तो कॉपर की वैल्यू सानू गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस जिंक की सानू रिडक्शन पोटेंशियल देता है दैट इज माइनस 0.76। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतने तो तुहाडी जिहड़ी वैल्यू आ जाएगी 1.10 वोल्ट आ जाएगी। सानू ई नॉट सैल की पता लग गई स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर। इत्थे सानू एन की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर। इत्थे कितने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? जिंक कितने इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 2। कॉपर कितने इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 2। तो इट मीनस कितने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज एन की वैल्यू आएगी इतने 2। अगे सानू नहीं पता रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू की वैल्यू, वो असीं किवें कढदे हां? कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट दे विच कॉपर सॉलिड फेस 0 तो असीं लवांगे जिंक Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। तो सारिया वैल्यूज सानू पता लग गई ने। हुण असीं इन्हां वैल्यूज का यूज करके नरनेस्ट इक्वेशनस दे विचों नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर सैल पोटेंशियल कैलकुलेट करांगे। ई नॉट सैल की वैल्यू साडी है 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। जिंक की कितनी कंसनट्रेशन सानू दे गिवन है 0.1 मोलर। तो असीं इत्थे इसकी कंसनट्रेशन नू 0.1 मोलर पुट करांगे। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव की सानू इत्थे कितनी वैल्यू गिवन है 0.5 मोलर। तो असीं इत्थे 0.5 मोलर पुट करांगे। तो इसनों देखो जदों असीं इसनों सॉल्व करांगे 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 0.2। तो असीं हुण 0.2 दे लई लॉग चैक कर लांगे। लॉग चैक करन तो बाद जिहड़ी साडी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करन तो बाद 0.12 वोल्ट। तो ये साडी है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर सैल पोटेंशियल की वैल्यू जदों दोनों की कंसनट्रेशन डिफरेंट है 25 डिग्री ते आ। तो इस तरीके दे नाल असीं नरनेस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं
देखो बच्चों तुसीं ध्यान रखना है कि नरनेस्ट इक्वेशन कित्थे अप्लाई करनी है। अप्लाई उत्थे करनी है जिथे कंसनट्रेशन च डिफरेंट होवे, या फिर प्रैशर च चेंज आवे, या फिर टैंपरेचर दे विच चेंज आवे। मीनस देयर शुड बी द चेंज इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। नाउ इन आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the potential for the half cell reaction containing 0.10 molar potassium dichromate, 0.20 molar copper ion and 1 into 10 to the power minus 4 molar hydrogen ion। the half cell reactions ਤੁਹਾਨੂੰ given है। देखो बच्चों डाइक्रोमेट आइंस 14 H पॉजिटिव ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਇਨ ਤੇ 7 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ E0 ਸੈੱਲ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ E0 ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਟ ਨॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर तुसी सैल पोटेंशियल कढ़ना। देखो अगर तुसी नॉर्मल कढ़ना हुंदा तो तुहानू गिवन है, तुसी नॉन स्टैंडर्ड ते कढ़ना है। सब तो पहला नरनेस्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सैल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल टू ई सैल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉगरिथमिक ऑफ क्यू। हुण देखो तुहानू गिवन की है रिएक्शन दे विच, गिवन देखो सानू कंसनट्रेशन दिती है किसदी, क्रोमियम आयन दी, मीन Cr2O7 2 नेगेटिव। इसकी सानू कंसनट्रेशन दिती है 0.10 मोलर। सैकेंड सानू दिती है क्रोमियम आयन that is 0.20 molar, and then hydrogen ion that is 1.0 into 10 to the power minus 4 molar। तो how many electrons are transferred here? n की वैल्यू कितनी होगी इत्थे 6 electrons are transferred, that's why the value of the n is 6। देखो from the equation we have given cell not at standard conditions that is 1.33 volt, and that is how many number of electrons are transferred in this reaction, that is 6। Similarly log Q, Q is the concentration of the product by reactant, the concentration of all the reactant and the product given है। तो इस तो असी कढ़ांगे हम E cell non standard conditions 1.33 minus 0.0591 divided by 6 log Q की वैल्यू की आएगी। देखो प्रोडक्ट दे विच आयन की है क्रोमियम, तो आएगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव। हाउ मेनी क्रोमियम आयन्स आर देयर, 2, so its power is 2। then in reactant there is dichromate ion that is Cr2O7 2 negative, and then H positive ion। how many H positive ion are there, 14 H positive ion, so the coefficient of H positive ion is 40। now put the value once again, 1.33 minus 0.0591 divided by 6 log chromium ions concentration is 0.20, so this is 0.20 divided by 0.10, इतने स्केयर आएगा, and 1.0 into 10 is the power minus 4 the power 40। देखो ये तो आड़ा इत्थे तक सॉल्व हो गया। वैल्यू पुट करन तो बाद जो साडी वैल्यू आ रही है इत्थे इसनू सॉल्व करांगे हम पावर दे विच, ते इत्थे भी इसनू सॉल्व करांगे। सॉल्व करन तो बाद देखो 1.33 into सॉरी माइनस 0.0591 by 6 that is log, इसनू सॉल्व करने तो बाद आएगा 4 into 10 is the power 55।
1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6। ਹੁਣ ਇਸ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 55.6020। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 0.7823 ਵੋਲਟ। दैट इज़ द सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जो असी सेल पोटेंशियल कढ़ना सी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर वो साडा निकल गया। देखो सिर्फ असी नर्नेस्ट इक्वेशन नूं यूज़ किया है, सानू कंसनट्रेशन गिवन सी आइंस की ते सानू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशनस ते गिवन सी, असी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर कैलकुलेट करना सी। अनदर एप्लीकेशंस वेयर वी यूज़ द नरेस्ट इक्वेशंस इन pH। In pH meter we use Nernst equation. How? Let us see. Calculate the potential of hydrogen's electrode in contact with the solution whose pH is 10. Means here you have given the pH value. Means pH value of solution you have given. This is the equations. H positive ions gain the electrons and hydrogen gas is produced. Here now we introduce Nernst equation. According to Nernst equation, the cell potentials at non-standard condition is equal to cell potential at standard condition minus 0.0591 divided by m log Q. Here the value of Q we put, that is एक गैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, कंसंट्रेशन इसकी 0 लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे, तो इतने सिर्फ कंसंट्रेशंस की साइन दी है that is H पॉजिटिव। रिएक्शंस दे विच कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर हियर, वैल्यू n दैट इज 1। n दी वैल्यू तो इत्थे गिवन है 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यू हैव गिवन pH वैल्यू। फ्रॉम pH वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज 1 × 10⁻⁴ जिन्नी तुहानू pH दी वैल्यू दी है। मान लो ये तुहानू 10 दी है, देखो तेरी जी कंसनट्रेशन होएगी वो 1 × 10⁻⁻10 मोल। तुसी pH वैल्यू तो कंसनट्रेशन नू कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर तुहाडी pH 9 होंदी तो तुसी इत्थे लिखना सी 10⁻⁻9, अगर 8 होंदी 10⁻⁻8 मीनस तुसी जिहड़ी pH वैल्यू आ उहनू इन टर्म ऑफ कंसनट्रेशन चेंज कर लेना। तो सानू इत्थे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पता लग गई है, असीं हुण फॉर्मूले दे विच पुट कर सकते हैं। देखो ई सैल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हाइड्रोजनस की जी सैल पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ वो कितनी होंदी है। देखो याद करो जो असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ कर रहे सी, सीरीज़ के विच किसनूं असीं स्टैंडर्ड मान के चल रहे सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजनस की इलैक्ट्रॉन पोटेंशियल की जी वैल्यू सी वो सी 0। तो इत्थे जी स्टैंडर्ड कंडीशंस के विच हाइड्रोजन की वैल्यू आ वो है 0। तो 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 log 1/1 × 10⁻⁻10। हुण असीं इसनूं देखो कैलकुलेट करांगे माइनस 0.0591 माइनस 10 अगे आ जाएगा, इतने 10 आ जाएगा क्योंकि माइनस 10 ऊपर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस द log 10 तो तुहाडी इत्थे वैल्यू आ जाएगी 10। तो तुसीं इसनूं करोगे तो ये आ जाएगी 0.591 दैट इज़ द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स इन टर्म। तुहानू pH वैल्यू अगर गिवन है तो तुसीं उत्थे पोटेंशियल्स कढ सकते हो, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कढ सकते हो। ये एप्लीकेशन सीगे नरेस्ट इक्वेशन दियां कि असीं नरेस्ट इक्वेशन किस कंडीशन दे विच लगा रहे हैं तो किवें कैलकुलेट करांगे। फिर तो रिवाइज करते हैं कि नरेस्ट इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच लगदी है कि स्टैंडर्ड कंडीशनस के अंडर असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ की है। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ के विच जो वैल्यू दित्तियां ने रिडक्शन पोटेंशियल दियां वो वैल्यूज़ एक खास टैंपरेचर के उत्ते ने, टैंपरेचर 25 डिग्री, प्रैशर 1 बार एंड कंसनट्रेशन 1 मोल। अगर कंसनट्रेशन प्रैशर के विच कोई चेंज आ जाता तो असीं उत्थे स्टैंडर्ड वैल्यू नूं नहीं यूज़ कर सकते। उस स्टैंडर्ड वैल्यू नूं यूज़ करने के लिए नरेस्ट साइंटिस्ट ने अपनी एक इक्वेशन दी सी जिसनों असीं यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने तो बाद असीं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशनस के उपर रिडक्शन पोटेंशियल
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।